गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज नए विषय के साथ आपके सामने उपलब्ध हूँ। माता पिता की सीख और सुखी परिवार। अलग अलग विचारों की वजह से एक ही परिवार में भी वाद विवाद हो सकती हैं। सिर्फ खुद को सही मानना और दूसरों के विचारों को महत्व नहीं देने पर समस्याएं बढ़ने लगती हैं। हमें दूसरों के विचारों को भी सम्मान देना चाहिए। एक राज्य के राजा रानी अपने पुत्रों की वजह से दुखी थे। राजा रानी के दोनों ही पुत्रों के विचार एक दूसरे से एकदम अलग थे। इस कारण दोनों के बीच झगड़े होने संभावित थे। यह देखकर राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। दोनों बूढ़े हो चुके थे। वे सोच रहे थे कि भविष्य में दोनों पुत्रों की ही राज्य का पालन करना है। ऐसे में मतभेद होना दोनों के लिए अच्छा नहीं है। अलग अलग विचारों की वजह से ये दोनों एक दूसरे को शत्रु समझने लगेंगे। बहुत सोचने के बाद राजा को उपाय समझ आया जिससे दोनों पुत्रों को समझाया जा सकता था। राजा ने दोनों पुत्रों की आंखों पर पट्टी बांध दी। इसके बाद दोनों को एक दीवार के पास ले गए। दीवार की एक तरफ जहाँ सूर्य की रोशनी आ रही थी वहाँ बड़े बेटे को खड़ा कर दिया। दीवार की दूसरी तरफ जहाँ ठंडक थी वहाँ छोटे बेटे को खड़ा कर दिया। राजा ने दोनों से पूछा कि तुम्हारे आसपास का वातावरण कैसा है। बड़े बेटे ने कहा कि यहाँ तो गर्मी है, जबकि छोटे बेटे ने कहा कि यहाँ ठंडक है। इसके बाद राजा ने दोनों की जगह एक दूसरे बदल दी। राजा ने फिर से वही सवाल पूछा। इस बार बड़े बेटे ने कहा कि अब यहाँ ठंडक ठंडक है, जबकि छोटे ने कहा कि अब यहाँ गर्मी है। इसके बाद राजा रानी ने दोनों राजकुमारों की आंखों से पट्टी हटा दी। राजा ने दोनों को समझाया कि हमें दूसरों के विचारों को भी समझना चाहिए। जिस समय बड़े राजकुमार को गर्मी लग रही थी उसी समय छोटे बेटे को ठंडक महसूस हो रही थी। जब दोनों राजकुमारों की जगह बदली तो दोनों के हालात और विचार भी बदल गए। सिर्फ हम ही सही हैं ये सोचना गलत है। हमें दूसरों के हालातों को भी समझना चाहिए। उनकी जगह खुद को रखकर परिस्थितियों को समझना परखना चाहिए। तभी हम सही गलत को पहचान सकते हैं। दीवार वाले उदाहरण से दोनों राजकुमारों को माता पिता की सीख समझ आ गई। इसके बाद दोनों राजकुमार एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने लगे और उनका विवाद भी खत्म हुआ। आज भी परिस्थिति ऐसी ही है। ये जो कि बहुत बड़ी समस्या है जो आज परिवारों में जो मतभेद है वो उनके अलग अलग विचारों को एक दूसरे की विचारात को ना मिलने के कारण है। तो ये उदाहरण बहुत ही सटीक है कि हमें एक दूसरे की भावनाओं को भी समझना है और अपनी भावनाओं का दमन भी नहीं करना है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।